हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के जो है 7:30 बज गए हैं। आज छुट्टी है ना, तो इसलिए आज सब जल्दी उठ गए हैं, छुट्टी वाले भी और बिना छुट्टी वाले भी। आरू सबसे पहले बच्चों में उठाया और नंदनी सबसे लेट उठी है। उठी ना सबसे लेट। बिंदास उठे विदाउट प्रेशर के सब, तो आँख अपने आप ही खुल गई सबकी। और पूजा भी करके हम लोग आ गए थे। फिर अब ये लेकर जाएंगे चाय। उसके बाद में पूछ के आई थी चाय भेज दूँ क्या। अभी ये जो है केले लेके आए हैं और पेठे की मिठाई व्रत वालों के लिए, क्योंकि 10-11 महिलाएं जो हैं व्रत रख रखा उन्होंने। रोज का व्रत रहेगा उनका इतने। तो जी अभी नंदनी भी जाएगी चाय पिलवाने के लिए। मैंने कहा तुम सारे के सारे जाओ, मैं गुड्डू के लिए नाश्ता बनाऊंगी। गुड्डू को जाना है स्कूल, उसकी चल रही है प्रैक्टिस फंक्शन के लिए। हाँ बेटा चलो टी शर्ट लाओ। चले जाओ मत्था टेक के आओ, फिर तो वहाँ से भीड़ हो जाओगी, सामान लगेंगे। तो आज जो है हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। आज गाड़ी में नहीं गुड्डू है, तो संडे का दिन, लेकिन इनके पापा छोड़ने के लिए जाएंगे हरियाली अमावस्या के दिन से। और बस कल का दिन छोड़कर रोज बारिश हो रही है, भले ही थोड़ी देर के लिए हो। तो अभी सुबह के 8 बजे है और संडे है, 7 तारीख है आज। और संडे में मैं जा रही हूँ स्कूल। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा, संडे में स्कूल कौन जाता है। तो अभी मम्मी यहाँ बना रही है मेरे लिए नाश्ता। मैंने बोला था मम्मी आज बहुत सारा खाना मुझे देना, क्योंकि आज मैं पूरे 8 घंटे स्कूल में रहने वाली हूँ। अभी मैं जाऊँगी, ठीक है, 8:30 बजे, और फिर मैं पापा को कॉल करवा दूँगी। 3 बजे पापा लेने आ जाएंगे स्कूल में, ठीक है। तो मैं वो स्कूल में जाके बताऊंगी मैं किस वजह से संडे को भी स्कूल जा रही हूँ। ये देखो यहाँ ब्रेड रखे हुए, इसमें सब्जी फ्राई हो रही, चाय बन रही, और यहाँ मम्मी सब्जी छील रही। तो मुझे पता मम्मी सैंडविच बनाएंगी, है ना। हाँ देखो, और मुझे झूठ बोल के भगा रहे थे। हाँ, और पापा मुझे छोड़ने जाएंगे ना, और फिर लेने भी जाएंगे, ठीक है। तो पप्पा जी आप रेडी हो? रेडी तो मैं बहुत देर से हूँ बेटा, जब तो आप उठे भी नहीं थे तब से मैं रेडी हूँ आज। अरे वाह, चलो। लेकिन बारिश देखो बारिश भी से शुरू होगी, कैसे जाएंगे अब। इसके लिए एक कार जरूरी है, क्योंकि अभी हम बेकार हैं। बेकार मतलब बिना कार। रेडी तो मैं भी हूँ। मम्मी का नाश्ता थोड़ा सा रेडी नहीं है, तो वो भी रेडी हो जाएगा, फिर हम चलेंगे स्कूल में। तो अभी मम्मी ने जो है मेरा टिफ़िन तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। और मैंने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी पापा को बोल देना कि मुझे चिप्स और जूस और चॉकलेट दिला देंगे, क्योंकि जैसे छोटे छोटे ब्रेक मिलेंगे ना वहाँ, तो उनमें खा लेंगे। तो मैं बताती हूँ स्कूल में संडे में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जैसे 15 अगस्त आने लगी है ना, मेरा एक परफॉर्मेंस है मेरे स्कूल में भी, और बाहर भी जाना है हमें कंपटीशन के लिए। तो उसकी तैयारी चल रही है। बीच में एग्ज़ाम आ गए थे, कावड़ ब्रेक हो गई थी, तो उस वजह से हमें टाइम कम मिला है। तो उस वजह से हमारे डांस टीचर ने हमें संडे को भी बुला लिया है कि तुम लोग आ जाना। तो लोग आ सकते हैं। वैसे तो सबके लिए, जैसे कोई कस्बे के बच्चे हैं बहुत सारे, उनके लिए बस है, और जो अलग अलग विलेजेस से आते हैं वो खुद से आएंगे, सेल्फ आएंगे यानी। और ये देखो मम्मी के लिए सरप्राइज़ लिया है। ओह वाह, देखो सरप्राइज, ये मम्मी के लिए सरप्राइज लेके आया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा। चलो मम्मी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। भरकम बारिश के दौरान मेरे पप्पा जी रेनकोट पहन के मुझे छोड़ने जाएंगे। वैसे बारिश इतनी तो आ नहीं रही, फिर भी अपनी सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। तो, हाँ जी, एक सैंडविच मेरा भी ऑर्डर दे रहा भैया एक सैंडविच इनका भी दे दियो, ठीक है। अभी ये सो के उठ के आ गए। तो अभी मैं अपने स्कूल में पहुंच चुकी हूँ, और ये देखो मेरी बेस्टी मेरी दोनों, अभी ये दोनों ही आई और कोई नहीं आया। आने लग रहे सब धीरे धीरे, और अभी हम स्कूल के अंदर जाएंगे और फिर हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी। अभी पापा जाने लग रहे हैं। ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे गुड्डू को। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे, और टीचर स्टाफ जो है, डांस टीचर और एक आध दो जो भी आने थे वो आए नहीं थे अब तक। तो मैं यहीं रुका था, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मुझे लग रहा था कि उड़दंग तो करते ही हैं बिना टीचर्स के। तो यहीं पे खड़े थे वे, और अब टीचर स्टाफ आ गया है। अब मैं चलता हूँ। अब 2-3 बजे तक यहाँ पे क्लास चलेगी, तो फिर आऊँगा गुड्डू को लेने, ये कॉल कर देगी। गुड्डू के पापा गुड्डू को छोड़कर जो है आ गए हैं स्कूल से, और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। सुबह से वेट करते रहते तो ये तो लेट हो जाती गुड्डू बारिश के चक्कर में। रेन कोट पहनकर फिर भी वो छोड़ ही आई, और गुड्डू दूसरे कपड़े भी लेकर गई थी।